जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो हम लोगों को आज सेट 3 करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो चलो शुरू करते हैं। चलो ठीक है। देखो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, उसका पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, द कॉलम है लीनियरली डिपेंडेंट, मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट -1 और मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। तो ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो इसको मैं क्या करता हूँ, C2 में C2 C1 प्लस C2 कर देता हूँ। तो इससे अपन को एक मैट्रिक्स का ए वाला कॉलम 0 हो जाएगा, तो अपन को आसानी हो जाएगी। 0 1 0 0 0 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 1। तो देखो इधर मैं R1 के रिस्पेक्ट में खोलता हूँ तो इधर सब 0 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा। इधर 1 का 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, तो 1 आ रहा है डिटरमिनेंट इसका। ठीक है, तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिए थे। डिटरमिनेंट -1 है तो ये तो कैंसिल हो गया। डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टेबल। देखो भाई अगर 0 आता है तो नॉन इन्वर्टेबल होता है, अगर 1 आ रहा है तो इन्वर्टेबल है। तो आपका ये वाला भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी। चारों आंसर गलत है, तीनों आंसर रॉन्ग है। चलो दूसरा देखते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बोल रहा है आपसे, और स्टेटमेंट में बताना है कौन सा ट्रू है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब बी इज इन्वर्टेबल, तो भाई ऐसा तो कहीं बोला नहीं है कि बी नॉन जीरो है या फिर मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट 0 है, तो ये वाला तो गलत है। दूसरा डिटरमिनेंट बी की वैल्यू आपको 0 बोला, तो भाई वही तो बोला नहीं है उसने, तो ये भी गलत है। तीसरा आपको डिटरमिनेंट बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बी। ठीक है, एक सेकंड, पहला वाला रोकते हैं, आगे चेक करते हैं। देखो ये तो गलत है। तीसरा पहला देखते हैं बी इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिया है, अगर मैं बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो बी इज इक्वल टू आई हो जाएगा। आई क्या होता है आपका 1 0 0 1। अगर इसका मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। डिटरमिनेंट 1 आ रहा है तो डिटरमिनेंट बी तो 0 हो गया। डिटरमिनेंट बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो देखो बी तो डिटरमिनेंट बी तो 0 है, और उसका बी इज इन्वर्टेबल। भाई अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इन्वर्टेबल है, तो पहला अपना सही हो गया। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यू का सम पूछा है, क्या आएगा। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा 1 2 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब इसका देखो निकालो तो 1 माइनस प्लस 1 तो 2 हो गया। इसका निकालोगे अब तो 1 -3 तो -2 हो गया। इसका निकालोगे तो 1, तो ये तो 0, इधर प्लस लैम्डा हो गया। इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो देखो 1 और प्लस 1 तो 2। इसका निकालोगे तो 0 माइनस प्लस 3 तो -6। इसका निकालोगे 0 -3 तो -3, तो आपका आया -7। तो माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूले में इधर माइनस होता है ना, इसलिए। ठीक है, चलो ये आया आपका। अब इसको चेक करते हैं वैल्यू रख के। तो देखो अगर मैं इधर से, देखो आपको मैं बता देता हूं, अगर आपकी आइगन वैल्यू नहीं आ रही हैं तो आइगन वैल्यू का सम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी होंगी। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो अपना जो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होगा, आप उसको पुट करके देख लेना। उसमें आपकी आइगन वैल्यू जो होंगी वो आएंगी नहीं। आइगन वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब आपका आंसर 0 होगा। सिंपल, सम उसका 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 3xy ये दिया हुआ आपको, वैल्यू ऑफ xy पूछा है। तो भाई देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और इधर y प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आपकी 2y, y की वैल्यू 4i, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, आपका डी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। a दिया हुआ है, एडजॉइंट a पूछा हुआ है, तो ठीक है निकालते हैं। भाई 3 की जगह आपका 4 आएगा, 4 की जगह 3 आएगा, तो ये तो 2 हो गया आपकी। इधर
ये मतलब ये गलत है और ये गलत है। आपका 2 की जगह आपका 5 आता है, -2 की जगह 5 आएगा, मतलब ना -2 का जो आपका कोफैक्टर होगा वो 5 होगा, लेकिन माइनस का होगा तो -5, इधर की जगह वो इधर आएगा, तो इधर रखा इधर रखा, ठीक है। अब 5 का आपका जो फैक्टर होगा वो -2 होगा, लेकिन -2 के साथ एक और माइनस आता है तो +2 होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दिया हुआ, a -2 भी पूछा है, तो देखो -1 -2 तो -3 आया, तो ये दोनों आपके गलत हो गए, सॉरी चेक करते हैं, -1 -2, ठीक है, -3 आएगा, इधर 2 -4 तो -2 आया, तो इधर है दोनों में, आगे देखते हैं 1 -+2 तो 1 + 2 इधर 3 हो गया, तो इधर भी 3 है, इधर देखते हैं -1 -2 तो -3, इधर ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको भाई साहब इसी स्पीड में करना है, आपको प्रैक्टिस करना है इस चीज की, कि आप इस जैसे मैं आपको करवा रहा हूं वैसे आप देख के क्वेश्चन कर लो, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े आपको। चलो a² पूछा है, a² पूछा तो भाई मैं एक क्वेश्चन करवा भली रहा हूं, लेकिन करवाना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ओके अगर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मतलब आपको कुछ नहीं आता। 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, तो -2 वाले कैंसिल हो गए, इधर -1 -1 -2 हो गया, ऊपर -2 है, इधर -1 -2 -2 हो गया, इधर -1 +2 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x + y = 3 दे रहा है, और दूसरा आपका x - y = -1 दे रहा है, तो इससे आपको जोड़ोगे तो 2x = 2 होगा, तो x = 1 हो गया, और y = आपका 2 हो गया, 1 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू बोली गई है, तो डायरेक्ट आप निकाल लो भाई, देखो 2 × आपका कितना होगा, 2 × 4 -1 3 माइनस इसका आपका 2 - 1 1 1 1 1 1 -2 -1 -1 3 6 -2 आपका 4 आंसर, खत्म। चल ठीक है, आपको इसी स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आप सोच सकते हो कि हाँ आएगा, मतलब बिल्कुल लड्डू सवाल आते हैं। आप देख लो आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, प्लस माइनस पूछ रहा है, आपसे डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मैट्रिक्स में। तो आपके मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन आपके मान लो मिनिमम आते ही आते हैं आपके एवरेज में, तो आपके 5 सही होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 करने के लिए। जय हिंद।